मैं पीपल वाला भूत हूँ, जिंदगी। घर से निकलना हुआ मुझे, सोचा था कहीं जॉब वगैरह करूँगी मैं। मुझे पहली मूवी जो थी मेरी सांड की आँख, उसमें मैंने काम किया है। पर तुमने सही नहीं कहा। मैं सरोज का रिश्ता, शाहिद कपूर की बहन की फर्स्ट मूवी थी, मैंने उसमें भी काम किया है। आप तो बॉलीवुड में काम कर रही थी, आपने वो दो वहाँ से मतलब वहाँ का रुख बदल के आप देहाती की तरफ चले। और मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए आज स्पेशली आए हैं, जब हमें पता लगा कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। कैमरे के सामने रो के दिखा देते हैं। अगर कोई हमें कहे तो हमारे से नहीं होने का। भाई सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और भाई आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बॉलीवुड की एक्टर से, जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और देहाती फिल्मों में तो मैम बहुत सारी कर ही रहे हैं काम। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो यस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ हमारा इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो मैम हमारा तो काम ही होता है कलाकारों का इंटरव्यू लेना। बिल्कुल सही बात है। तो मैम आज थोड़ी सी बात करेंगे आपके बारे में। जैसे आपकी फ़िल्म लाइन में शुरुआत हुई बॉलीवुड में, तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से आपको शौक लगा इस चीज़ का? सर मुझे शौक तो नहीं था, क्योंकि 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं घर से निकलना हुआ मुझे, सोचा था कहीं जॉब वगैरह करूँगी मैं। पर उसी दौरान मुझे एक शख्स मिले जो कि वो फिल्म लाइन में थे। तो फिल्म लाइन में थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरठ में जाना, वहाँ पे फिल्म वगैरह हैं, शॉर्ट मूवी है, जो भी हैं, तो आपसे मिलवाते हैं उनको। तो मुझे वहाँ पे मिलवाया, तो वहाँ पे मुझे काम मिला। मुझे पहली मूवी जो थी मेरी सांड की आँख, उसमें मैंने काम किया है। और जाको राखे साइयाँ, राजपाल यादव की मूवी है, उसमें मैंने काम किया है। और क्या नाम है, सरोज का रिश्ता, शाहिद कपूर की बहन की फर्स्ट मूवी थी, मैंने उसमें भी काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से ही मुझे धीरे धीरे चैन बनती चली गई। वहाँ से मुझे कांटेक्ट हुआ मुझे अनिल राघव जी का, जो कि फूफा का किरदार करते हैं, और उत्तर कुमार के जी के यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनकी मूवी वगैरह देखती रहती थी। अचानक ही मैंने उनसे एक बार पूछा कि मुझे कि आप रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं दादरी में रहता हूँ। आपके संपर्क हुए उनसे सोशल हाँ मीडिया? जी जी जी। तो उन्होंने बोला कि मैं दादरी, मैंने कहा आप तो हमारे पड़ोसी हो। तो उसके बाद में मैं उनसे 2 दिन बाद ही मैं उनसे मिलने चली गई। उसके बाद में हमने उनके साथ में अपना बातचीत करके उसके बाद हमने फिल्म में काम किया, शॉर्ट मूवी में। जैसे कि हमारी जिठानी ड्रामेबाज हैं, लाचार औरत, काफ़ी मूवियों में हमने काम किया और उनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैम एक बात और करेंगे। जैसे आप तो बॉलीवुड में काम कर रही थी, आपने वो दो वहाँ से मतलब वहाँ का रुख बदल के आप देहाती की तरफ चले गए। लोग देहाती से बॉलीवुड की ओर चलते हैं। पर मुझे अनिल राघव जी की जो मूवी हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मेरा एक बार मन था कि मैं भी देहाती मूवी में काम करूं। तो इसलिए मैंने उनसे बातचीत करी और मुझे जब मैंने काम करा तो उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और इंसान भी वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरा मन है कि उनके साथ मैं आगे भी काम करती रहूं। अच्छा मैम एक बात और करेंगे। जैसे आपने फिल्म सांड की आँख में काम किया, तो वो तो एक मतलब देहाती टाइप में शूटिंग हुई थी उसकी। तो उस फिल्म में आपको कैसा लगा काम करके? उस फिल्म में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार वहाँ पे काम किया था मैंने। और वो मूवी हुई थी बागपत ज़िले में, जहाँ झोड़ी गांव में। तो ये शूटर दादी के ऊपर आधारित है। उस पे काम उन्होंने, जो हमारी तापसी पन्नू, भूमि परेडकर जो हमारी एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, तो उनके साथ हमने वहाँ पे काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके धीरे धीरे हमें मूवी में और शॉर्ट मूवी में, बॉलीवुड मूवी में काम करना अच्छा लगा बस। अच्छा मैम एक बात और करूँगा आपकी बात रोक के। जहाँ आपकी शूटिंग हुई है ना, वो प्रॉपर हमारा जिला है। अच्छा और जहाँ आपने गांव में शूटिंग करी वहाँ मतलब हमारा गांव था पहले। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भाई मुझे नहीं पता था कि मैम वहाँ शूटिंग कर रही है। तो शायद उस टाइम में जाता तो मैम ना अपना इंटरव्यू दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता था। सही बात है, अगर आपको पता चलती तो आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर आते। जी जी। तो भाई मैंने देखा था शूटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है रे बॉलीवुड की। वहाँ इतने कैमरे लगे हुए थे। तो मैम बात करेंगे, जैसे बॉलीवुड वाले तो बहुत सारे कैमरे लगाते हैं, मतलब अलग ही होता है देहाती से सब कुछ। जी होता है, पर जब कहते हैं ना, जब अंदर एक जुनून होता है काम करने का,
तो बस मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगा, तो फिर कैमरा क्या या कुछ है, बस अपना काम करना है तो काम करना ही है, तो बहुत एक अच्छा बात और करेंगे, जैसे आप तो देहाती में भी काम कर रहे हैं अनिल जी के साथ में, तो जैसे बॉलीवुड में तो मतलब बहुत हटके काम होता है ना देहाती से। हाँ, हटके काम तो होता है। देहाती में कुछ अलग लैंग्वेज भी होती है, कुछ किस तरीके से बोलते हैं, गांव की भाषा होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, पर अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और जो नहीं आता है वो अनिल राघव जी जो हमारे फूफा जी हैं, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी देहाती में कैसे काम करते हैं। तो वही देख सकते हो आप, एक बॉलीवुड की एक्टर आज आपके सामने है भाई। इंटरव्यू शेयर होना चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए बढ़िया। और मैडम का इंटरव्यू लेने के लिए आज स्पेशली आए हैं, जब हमें पता लगा कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। तो मैम एक दो डायलॉग भी दिए होंगे आपको बॉलीवुड में। बॉलीवुड में तो क्या था कि सांड की आंख जो मूवी थी, तो उसमें पारिवारिक में हमारा काम दिया गया था, उसमें खाली दादी पोती के ही डायलॉग थे, तो उसमें हमारे डायलॉग नहीं थे। नहीं तो उसमें परिवार में दिखाया गया था हमको। हाँ जी। तो अब जैसे आप तो एक्टर हो, मान लो अगर कोई डायलॉग अगर हम दे तो आप तो हमारे दर्शकों के सामने कर सकते हो इस चीज़ को। जी 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 जी। चलो। हम जैसे एक पति के आगे हम जैसे रोने का करते हैं कि जैसे उसकी बेटी की शादी किसी गलत घर में चली जाती है, तो उसमें कहते हैं जो तुमने काम किया ना ये बिल्कुल ठीक नहीं करा, आज मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से ना दुख झेलने पड़ रहे हैं, अगर तुम चाहते ना मेरा कहा माना होता तो आज ये गलत कुछ भी नहीं होता, आज मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में होती, पर तुमने सही नहीं कहा। वाकई मेरे एक्टर होता है भाई, कैमरे के सामने रो के दिखा देते हैं। अगर कोई हमें कहे तो मार से नहीं होने का। तो भाई एक डायलॉग और दिखाओगी मैडम तुम्हें करके जो भूत का है। चुप रहे झंडू के बच्चों, मैं पीपल वाला भूत हूँ, जिंदा का जीन, महाजीन। हा 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 तो मैम बहुत अच्छे पढ़ते रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे तो? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि लड़की या लेडीज जो भी महिला हैं वो किसी से कम नहीं होती है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या घर में कोई परेशानी है, तो उसको घर से बाहर निकला जाता है, तो उस लड़की को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए।